अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं H77 न्यूज और मैं हूं मोहम्मद तौसीफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिलहाल हम मौजूद हैं नगर पालिका में और यहाँ पर सभी और ये जितने भी लोग खड़े हैं सभी सफाई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हुए हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार चंद्रा है जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूँ अनुसूचित मोर्चे का। और अनुसूचित जाति की कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए हम तत्पर हमेशा खड़े रहते हैं। और उसी के नाते मैं आज यहाँ बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जितना भी हमारे वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पर, उन्हीं के इस बात को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सर जैसे कि यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं कि आखिर मामला क्या है सर? मामला जो संज्ञान में आया है, इन्होंने बताया कि नगर पालिका से कुछ इस तरह का आदेश जारी हुआ है मौखिक रूप से जी कि यहाँ पर 4 अलग अलग हलके हैं, जो अलग अलग विभाजन जिनका है, उसमें से 15-15 कर्मचारी को हटाने के लिए एक सूची मांगी गई है। अच्छा। अब बेरोजगारी के समय में जी और गरीब परिवार के लोग हैं और अगर रोजगार जाएगा तो वो तो जन आंदोलन और अपनी मांग को रखेंगे, बीच में समस्या को रखेंगे। बिल्कुल। तो ये मुद्दा उसी विषय में यहाँ बात करने के लिए आए हैं चेयरमैन साहब से। अभी वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यो साहब आएगा, यो साहब कल आएंगे। यो साहब अभी भी यहाँ उपस्थित नहीं है। और जो भी यहाँ उपस्थित होगा, जो भी नगर पालिका का नेतृत्व करेगा, आज मुझसे वार्ता करेंगे और अपनी जो भी बात होगी नियम कानून में रहकर बात होगी, धैर्य से बात होगी। और अगर उस कर्मचारी को उस धैर्य को तोड़ा गया या उनके रोजगार से खिलवाड़ किया गया तो उसके विरुद्ध हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो जहां शहर के अंदर सफाई व्यवस्था को लेकर चारों ओर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर सफाई नहीं होती, यहाँ पर सफाई नहीं होती, वहीं दूसरी ओर चेयरमैन महोदय कर्मियों को हटाने की बात कर रहे हैं। जबकि शहर में पहले ही लोगों की अगर माने तो सफाई कर्मी कम है और सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हुए हैं सभी सफाई कर्मचारी हैं और इनको हटाने की बात की जा रही है। उसी के विरुद्ध ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हुए हैं। तो हाँ जी सर, जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं यूनियन अध्यक्ष हूँ यहाँ पे। ये दीपक कुमार जी हैं, यूनियन अध्यक्ष हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा साहब, कल मैं अपने माननीय चेयरमैन साहब के पास अपने कर्मचारियों की समस्या लेके गया जी। मगर जी इस तरीके से रविंदर बाबू ने हमारे से सूची मांगी जी। हमने रविंदर बाबू से मालूम करा ये सूची किसने मांगी। उन्होंने लिया कि चेयरमैन साहब के आदेश है जी। ठीक है साहब। तो मैंने बोला ये गरीब समाज है, इनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव हो रहा है भाई? इनके पास एक रोजगार है, त्योहार आ रहा है, सब चीजें है, ये एक ही तनख्वाह पे जी रहे हैं। इनका कुछ रोजगार ऐसा भी नहीं है, कोई ठेली लगा ले, दुकान लगा ले, कोई इनसे सामान ले ले। बिल्कुल। तो कहने लगे भैया मुझे इसके कोई वो नहीं है। अच्छा। मैं कहने लगा कल को कोई कुछ खा पी के मरे, कुछ कर ले, फिर क्या होगा? तो उनको मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और जो तुम अपने समाज के बारे में सोच रहे हो, तो मेरा भी तो समाज अंसारी समाज है, वो कहाँ जाएगा? अच्छा, जैसा कि मैंने सुना है कि अभी वेतन बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या इसी को लेकर ये सफाई कर्मी हटाने का प्रयास किया जा रहा है? जी, वेतन को लेकर भी। और कुछ हमारे ये सुनने में ऑफिस से आ रहा है, ये कर्मचारियों को हटाने के बाद दोबारा नए सिरे से पैसे लेके लगवाने का काम करेंगे। अच्छा, यानी रिश्वतखोरी जिसको आप कह सकते हैं कि पैसे लेकर पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारी लगाने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन गरीब परिवारों का रोजगार छीना जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं भाई से, आखिर और क्या माजरा है और क्या इसमें चेयरमैन साहब की तरफ से कुछ ये भी मामला सुनने में आया है कि कुछ इन्हीं के लोग चेयरमैन साहब के लोगों को लगाने की बात भी की जा रही है। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा साहब, कम से कम 40 से 45 लोगों के बीच में अन्य लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, जिनकी ये मान लो आप आज तक साल भर 18 महीने हो गए जो काम पे भी नहीं आए, उनकी सैलरी, तनख्वाह, वेतन सब बन रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सफाई कर्मचारियों का नाम लेके अन्य बिरादरी के लोग हैं, नाम ये है उनका कि सफाई कर्मचारी है ये, और वे काम पे नहीं है जी यहाँ पे। अच्छा, लगभग अभी भी 35 लोगों की तनख्वाह रोकने का प्रयास करा गया था उनका, तो उस करके इन्हें हटाकर उनकी तनख्वाह देने का प्रयास करा जा रहा है। तो जो ये कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसा कि सुनने में आता है, आपसे पहले भी मैं ये बातें काफी बार सुन चुका हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ आते भी नहीं है, उनकी नौकरी बरकरार उनके घरों पर जा रही है। किस बिरादरी के लोग हैं ज्यादातर? बरकरार जा रही है, कम से कम लगभग तो साहब चेयरमैन साहब के यहीं के है 40-50 तो। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर नगर पालिका में जो भी नौकरी लगी हुई है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी तनख्वाह 12 के 12 घर पर बैठे बैठे जा रही है, ना ही उनकी कोई हाजिरी है और ना ही उनका कोई अता पता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि ये जो भी चल रहा है इस नगर पालिका परिषद में, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो ऐसे लोग हैं जो घर पर बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं पहले उनको हटाना चाहिए, ना कि इन सफाई कर्मचारियों को जिनकी शहर में सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ जी भाई, हम सीधे सीधे अवगत कराना चाहते हैं जी, वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी आएगा और हटा के चला जाएगा। बिल्कुल, हम अपने आप में मजबूत है, सशक्त हैं और हम जो है संगठन, हमारा संगठन मजबूत है। बिल्कुल, हम अपनी यूनियन के माध्यम से और अपने शासन के माध्यम से भी एक बात रखना चाहते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार या किसी भी तरह की इनके साथ में अनैतिक घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नगर पालिका की होगी। और हम अपने हक को पाने के लिए, क्योंकि मैं तो सफाई कर्मचारी नहीं हूँ मगर मेरा समाज है, मेरे घर में, मेरे परिवार में सभी है, तो अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत किसी को होती है तो ये दिक्कत नगर पालिका को उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं आपने जैसे कहा यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं उन सभी बातों से नौकरी को लेकर के यहाँ पर जो सफाई कर्मी है वो हटाने की बात चल रही है। तो मैं भाई से पूछना चाहूंगा कि ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्या इन्होंने ज्ञापन दिया है? मैं कहना चाहता हूँ आपने हमारे से पूछ लिया है, कर्मचारी भी यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी कर्मचारियों से बार एक करके पूछ लीजिए, वो भी अपनी बात को रखेंगे, उनकी पीड़ा को भी समझेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, इसका तो आ जाओ, आ जाओ, सुनो, कर्मचारियों को इधर हो जाएगी। ऐसा अब ये जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है बेचारे सीधे साधे कर्मचारी है, इन पे बेचारों का काम करना आता है, राजनीति के इनके कोई ऐसा विचार नहीं है। ठीक है साहब, बस ये काम कर रहे हैं, अपनी सैलरी ले रहे हैं, मेहनत की ले रहे हैं। हमारा कहना ये है भाई इनकी जो सैलरी है वो मिलती रहनी चाहिए, रोजगार पे रहने चाहिए। अगर जो कोई हमारे समाज को लेकर इनके साथ तानाशाही या कोई कुछ काम करने का वो काम करेगा, अगर जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, बहुत बढ़िया, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा इसका खामियाजा नगर पालिका भुगतेगी अगर जो वाल्मीकि समाज के कर्मचारी को कुछ भी होता है। बहुत बढ़िया, ज्ञापन दिखाइए आप। ये ज्ञापन तो वैकलूम कर्मचारी है हमारे जो अब तक ऑफिस में कई साल से है, कई बार हम दे चुके, उनको कोई वापसी की कोई वो नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हमने इसमें 7 दिन का टाइम दिया है वैकलूम कर्मचारियों की वापसी का। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं हमारे 7 दिन में वैकलूम कर्मचारी बाहर आ जाए। हमें शहर में बहुत कमी पड़ रही है कर्मचारियों की, आपने देखा होगा समस्या ग्रुप भी चल रहा है भाई, इनकी ड्यूटी है, ये अपने समय पा रहे हैं, कोई इमरजेंसी आदमी भी रखेंगे हम अपने बुला के, ये तो इस करके हमें अगर ये कर्मचारी नहीं मिले 7 दिन के अंदर, हम ये हड़ताल पे जाने का नोटिस दे रखा है। यानी आप अच्छा, क्षेत्रफल इतना बढ़ गया है सर, सन 2011 के उसमें जनगणना में 10,000 आदमियों पे 28 आदमी रखने के लिए बोला गया था। अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई। अगर जो आप जनगणना कल निकालोगे ना तो हमें और कर्मचारियों की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप सभी ने देखा, इन भाई की बात को भी सुना, यहाँ पर जो बात चल रही है वो सफाई कर्मचारियों को हटाने की चल रही है, जबकि शहर में फिलहाल और सफाई कर्मचारी बढ़ाने की जरूरत है। और शहर इतना बढ़ चुका है क्योंकि कुछ हिस्से इसमें ऐसे जुड़ चुके हैं जहां पर सफाई कर्मचारियों की अभी भी कमी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं भाई।